जेटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपल सी की इस क्लास में हम देख रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में, जिसमें हम बात करते हैं फाइल मेनू के बारे में। मैंने आपको सिखाया था न्यू, ओपन और सेव एज के बारे में बताया था। और मैंने ये कहा था कि यहाँ डाटा जो आता है वो DTF3 से आता है। आप चाहें तो इस डाटा को आप किसमें चेंज कर सकते हैं, PDF में भी बदल सकते हैं। सेव करते वक्त ये सारी चीजें आती हैं, या डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन एक दिया है एक्सपोर्ट का, या यहाँ पे दिया एक्सपोर्ट एज। एक्सपोर्ट है, दोनों यही है कि उसके रूप में बदलना है। तो मैंने कह दिया PDF के रूप में, PDF वाला सेक्शन खुल जाएगा। खुल गया PDF वाला सेक्शन। अब डायरेक्टली आप एक्सपोर्ट करेंगे, PDF में एक्सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन चाहते हैं आप कुछ इसमें चेंजिंग करना, तो चेंजिंग कर सकते हैं। क्या आप सिर्फ चाहते हैं कि जिस पेज पे है उसी का, या और भी पेजेस होंगे उसका भी? मैंने कह दिया और भी पेजेस होंगे, इसलिए इसलिए क्या लिया हुआ है यहाँ पे, ऑल पेज लिया हुआ है। पूछेगा कि इसमें किससे चाहिए, इसमें आपका जो रिक्वायरमेंट होता है ना, एक्सटेंशन होता है जेपीजी या पीएनजी जो भी होते हैं, तो किसमें चाहिए, तो हमें जेपीजी में चाहिए। और रिजोल्यूशन कितना रखना है, तो रिड्यूस रखना है 300 DPI से। DPI का मतलब तो जानते ही होंगे आप लोग, रिजोल्यूशन को मेजर किया जाता है डॉट पर इंच। DPI का पूरा नाम क्या होता है, डॉट पर इंच। जिनको नहीं पता होगा लिख लीजिएगा, DPI का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच। ये क्या करता है, रिजोल्यूशन को मेजर करता है। रिजोल्यूशन को क्या करता है, मेजर करता है। डॉट पर इंच रिजोल्यूशन को मेजर करने के लिए DPI का यूज किया जाता है। डॉट पर इंच। हो गया, हो गया। और चाहे तो आप यहाँ पे वाटर मार्क भी लगा सकते हैं। वाटर मार्क के बारे में आप पढ़े होंगे पहले पुराने MS वर्ड में, कि वाटर मार्क पढ़ा होगा। कितने वाटर मार्क होते हैं, कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से, एक टेक्स्ट वाटर मार्क होता है और एक क्या होता है, पिक्चर वाटर मार्क, दो होते हैं। और उसमें भी कंडीशन पढ़ा होगा आपने कि एक टाइम पे किसी एक ही वाटर मार्क का यूज कर सकते हैं, चाहे पिक्चर या टेक्स्ट का। क्योंकि दूसरा यूज करेंगे तो पहले वाला अपने आप फट जाता है। तो चलिए वो सब छोड़िए, साइनिस वाटर मार्क कर दीजिए। यहाँ पे जो भी लिखना है मैंने लिख दिया, यस RV अपना टाइटल ले दिया, ठीक है। और क्या कर दिया, इसको। अब पूछ रहा है कहाँ सेव करना है, तो मैंने कह दिया म्यूजिक में। अनटाइटल नाम वन से ही क्या आप चेंज करना चाहते हैं, तो जो भी चेंज करना हो चेंज कर लीजिएगा, या अनटाइटल वन नाम से, या फिर जो भी साथ में सेव कर दिया। अब आइए फाइल में, म्यूजिक में एक PDF है SRV नाम से, ओपन करिए। देखिए उसमें वो वाटर मार्क भी लगा हुआ है SRV का, और आपका डाटा भी PDF हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है, कर लेंगे ना, तो ऐसे कर लेते हैं। सारी चीजें यही है, अप्लाई करके देखनी ही है फाइल में। ठीक है, ऐसे ही प्रिंट करने से पहले अगर प्रीव्यू चेक करना है तो प्रीव्यू चेक कर लेंगे, यही से होगा प्रीव्यू। जो भी करना होगा आपको यहाँ से बंद कर लेंगे। ठीक है, और भी क्या दिया हुआ है कि प्रिंट है, प्रिंटर सेटिंग करनी है। जैसे कि कोई भी प्रिंट करते हैं, पेज को प्रिंट हम जब करते हैं तो क्या करते हैं, पेज का सेटअप रखते हैं कि पेज का सेटअप क्या रखना है, ताकि जब हम प्रिंट करें तो पेज पे कंप्लीटली अच्छे से आए। तो साइज का बहुत ध्यान देना होता है। तो फिलहाल में आप जानते होंगे आजकल कौन सा हम पेपर यूज करते हैं, A4 साइज। तो जब हम प्रिंट करते हैं तो उस टाइम प्रिंटर में सेटिंग भी कर दिया जाता है कि A4 साइज में प्रिंटिंग हो। लेटर हो जाएगा तो कई बार होता है कि पेज के बाहर प्रिंटिंग चली जाती है। ये सारी चीजें है, तो प्रिंटर सेटिंग यहाँ दिया हुआ है, आप सेटिंग कर सकते हैं। प्रिंटर कौन सा है, उसका नाम क्या है, सारी चीजें लोकेशन ले लेंगे और प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे है। डिजिटल सिग्नेचर करना है तो भी कर सकते हैं, अगर एग्जिस्टिंग PDF में तो PDF में, या डिजिटल करना है तो डिजिटल ऐसे ले लेंगे और सेव कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एक एक मेनू करके आपको पढ़ना है। अगला क्या है, एडिट मेनू। एडिट मेनू में क्या दिया हुआ है, अंडो करना, रेडो करना। तो अंडो का मतलब क्या होता है, वन स्टेप बैकवर्ड, एक कदम पीछे आना। अंडो का मतलब क्या होता है, वन स्टेप बैकवर्ड यानी एक कदम पीछे आना। और रेडो का मतलब होता है वन स्टेप फॉरवर्ड यानी एक कदम। यानी कि अगर अंडो रेडो का यूज करते हैं तो जो काम मिटाया फिर वापस लाना, तो कंट्रोल वाई कर दिया, आगे जाने के लिए पीछे जाने के लिए इसका यूज किया। ठीक है, अब
कट कॉपी पेस्ट आप पहले से जानते हो, पेस्ट स्पेशल के बारे में आपने सुना होगा। पेस्ट स्पेशल में मैंने ये लिखवा दिया आप लोगों को, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कंट्रोल अल्ट शिफ्ट भी लिखवाया है सर, लिखवाया गया है, देख लीजिए। तो पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, जूम कर दे रहा हूँ, देख के लिखिए। तो पेस्ट स्पेशल का और ये दोनों शॉर्टकट के लिख लीजिए। तो हाँ, क्या हुआ? जैसे कि टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि जैसे हम नहीं यूज करते हैं, इमोजीज वगैरह का यूज करते हैं हम अक्सर, आपने देखा होगा। तो उसमें आप जो एक्सप्रेशन इंडिकेट करते हैं किसी भाव को लेके, अब देखिएगा। तो फिलहाल में आपको क्या करना है, ऐसे ओपन करके करना है, एक एक मेनू देखना है, फिर बताऊंगा मैं ऐसे करके। फिलहाल के लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, मैं क्वेश्चंस, मैंने बोला था कि क्वेश्चंस भी कराने हैं मुझे, और ट्रिपल सी करके है ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1 बेहतर है। पहला तो देख किया होगा, है ना? ठीक है, क्वेश्चन ये है, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे आपके सामने। कह रहा कि बूटिंग के दौरान, बूटिंग का मतलब क्या होता है, सिस्टम को ऑन ऑफ करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, कोल्ड और वार्म बूटिंग। कोल्ड तब होता है जब सिस्टम को पहली दफा ऑन किया जाता है, तो कोल्ड बूटिंग कहलाता है। और सिस्टम पे काम करने के बाद सिस्टम को जब ऑन ऑफ करते हैं तो क्या कहलाता है, वार्म बूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, वार्म बूटिंग कहलाता है। कह रहा बूटिंग के दौरान बीप कोड किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है बाई whom आर द बीप कोड जनरेटेड ड्यूरिंग द बूटिंग, यानी कि कौन बीप कोड जनरेट करता है। तो राइट आंसर होगा पोस्ट। आपको फंडामेंटल में ये वर्ड आएगा पोस्ट का, जिसका पूरा नाम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नोट कर लीजिए। तो ये बस ये लिखना है आपको, किसका लिखना है, पोस्ट बीप कोड जनरेट करता है, बस कुछ नहीं लिखना है। पोस्ट बीप कोड जनरेट करता है, बीप कोड जनरेट करता है, बस इतना ही लिखना है। और पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ। क्या लिखना है फिर, कि पोस्ट क्या बीप कोड जनरेट करता है, बस। और पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कर लिए, हो गया सबका? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी बताइए, डैश एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर के कामकाजों के लिए जिम्मेदार है। is a complex software which is responsible for the hardware, resources, and functioning of the computer. Utility software, operating system,
कंप्रेशन सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसर। अब चाहे तो आप, मैंने एक दिन कहा था आपको कि आप चाहे तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसर होगा क्या यहाँ पे, हाँ, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर होगा क्या? मेरे हिसाब से ये दोनों नहीं हो सकते। बचे दो ऑप्शन, सिर्फ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज किस लिए किया जाता है? जैसे कि आप लोग एंटीवायरस वगैरह यूज करते हो, सिस्टम को प्रॉपर रूप से चलाया जा सके। तो दो ऑप्शन आपके सामने बचे, यूटिलिटी और ऑपरेटिंग। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जैसे एंटीवायरस वगैरह नहीं होता, सिस्टम में डालते हैं सिस्टम को मैनेज करने के लिए। अभी नहीं, दोनों में से एक ऑप्शन सही होंगे। राइट आंसर क्या होगा? दूसरा, सिस्टम का जो मास्टर कंट्रोलर होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम को कंट्रोल और मैनेजमेंट करने का काम करता है। एक सिस्टम में कब क्या कैसे करना है, इसे पूरी तरह एक मास्टर प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल कर किया जाता है। और वो मास्टर प्रोग्राम कोई और नहीं है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऐसा लिख लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। का दूसरा नाम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हो गया? बस दिमाग में सेट रहना है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद बोलूंगा लिखने के लिए। फिलहाल में खाली केवल अपना वो करिए, विजिट करिए इस क्वेश्चन के साथ। अगला देखिए, कह रहा है एप्पल कंपनी के द्वारा विकसित ऑफिस सूट कौन सा है? इस ऑफिस सूट डेवलप्ड बाय एप्पल कंपनी, इसमें से किस चीज को एप्पल ने डेवलप किया है? एप्पल ऑफिस, वर्ड स्टार, एप्पल राइटर और आईवर्क। बताइए। ये क्वेश्चन आते हैं, ये कंप्यूटर के हैं क्या? बस यही क्वेश्चन ट्रिपल सी के पैटर्न, इसलिए मैं लाया हूँ आपके सामने, ताकि आप देखिए ट्रिपल सी कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, मैं डायरेक्टली बोलूंगा सीधा सीधा कि बहुत ज्यादा लिब्रे ऑफिस पढ़ा के मैं टाइम में वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। जितना क्वेश्चन मैं आपको अटेम्प्ट करा सकूँ, जितनी एक्स्ट्रा चीजें बता सकूँ, उतना आपको बेहतर है, और यही ट्रिपल सी में आपको पास करने में मदद करता है। ठीक है? क्वेश्चन, यही क्वेश्चन ट्रिपल सी के सारे पैटर्न वाले क्वेश्चन है, रिसेंटली जो आए हुए हैं, लास्ट एग्जामिनेशन हुए हैं, उसी के क्वेश्चन मैंने लाया, ताकि आप ये देख लें कि कैसे क्वेश्चन वहां आते हैं। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये आप पढ़ रहे हैं ये, और वो क्या अंतर है, क्या आने वाला है, सब जानने हैं। चलिए बताइए इसका क्या होगा। हाँ, अच्छा चलो, हाथ उठाइए। ऑप्शन ए से कितने लोग जाना चाहते हैं? ऑप्शन ए से कितने लोग जाना चाहते हैं? हाथ उठाए। कोई नहीं, एक आदमी, दो आदमी, ठीक है। ऑप्शन बी से, वर्ड स्टार से, वर्ड स्टार से एक आदमी। ऑप्शन सी से, एप्पल राइटर और आई वर्क से काफी लोग। चलिए देख लेते हैं, फोन से चीटिंग मत करिएगा। राइट आंसर होगा एप्पल राइटर, क्योंकि वर्ड स्टार कभी होगा नहीं। बात खत्म थी। इन्हीं तीनों में था। आईवर्क भी काफी अलग था, एक ही वर्ड है, एक एप्पल राइटर, जो किसने विकसित किया है? तो सिर्फ ये लिख लीजिएगा एक लाइन में कि एप्पल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया एक चीज है जिसका नाम एप्पल राइटर है, बस ऐसा लिख लीजिए। गेस वाला तुम्हारा सही है भाई, ही हो तो बहुत अच्छी बात। इसलिए मैं बोला था क्वेश्चन करोगी तो आइडिया मिलेगा, फिर निकल जाएगा। क्या हुआ, हो गया? अगला क्वेश्चन चले। चलिए, इसके बारे में काफी लंबाई समझाया हुआ है। और क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद मैं कोशिश ये करूंगा पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप लोग पढ़ते रहें। ठीक है?
अगला देखिए, कह रहा है लिब्रे ऑफिस का पहला संस्करण कब किया गया था, यानी फर्स्ट वर्जन कब आया था, रिलीज किया था? 2000, 2004, 2010 या 2011? बताइए, रिसेंटली बताया गया है 2011। क्या बात, जिनको नहीं पता होगा लिख सकते हैं, मैं पहले दिन ही बताया था। रिलीज ये था 25 जनवरी 2011। हो गया, नेक्स्ट चलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। इसमें से कौन सी फॉन्ट शैली नहीं है? बहुत आसान है, सोचना नहीं है इसमें। हाँ, क्या नहीं है? बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, सुपर स्क्रिप्ट, रेगुलर। हाँ, हाँ फॉन्ट शैली नहीं है, क्या होगा? ठीक, पूछे। हाँ, रेगुलर क्यों नहीं होगा? कि आप जब बोल्ड इटैलिक कर लेते हैं तो उसको नॉर्मल करने के लिए क्या ऑप्शन यूज करते हैं? रेगुलर यूज करते हैं। देखिएगा, विंडो आर, नोट पैड। अगर मैं यहाँ कुछ भी लिख रहा हूँ, देखो ये कैसा बोल्ड हो रहा है। फॉर्मेट पे गए, फॉन्ट पे गए, और सिर्फ यहां से आके क्या कर दिया? रेगुलर। ओके, रेगुलर है। सुपरस्क्रिप्ट क्या है? फॉन्ट स्टाइल नहीं है आपका, तो दिमाग में रख के लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रखना है सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं है। समझ में आ गई बात ना, इसलिए मैं करके दिखा दिया। नेक्स्ट बताइए, ये तो जानते हैं आप, तुरंत बताइए, तुरंत तुरंत। ऑप्शन ऑप्शन बताया करिए आप लोग, ऑप्शन। कितने लोग ऑप्शन ए से जा रहे हैं? ऑप्शन बी वाले कितने लोग हैं? बी वाले अभी भी कंफ्यूज लग रहा है, सब लिखवाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कौन सा विकल्प दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट में सीधे विशिष्ट स्थान पर ले जाने का सक्षम बनाता है? मतलब एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ना। हाँ, ठीक है ना, हाइपरलिंक ही हुआ है ना? क्या कहा है एक मिनट, अरे यार, ज्वाइन करेंगे मेरी बात किया है, सुनिए क्या कहा है। विच ऑप्शन इनेबल टू मूव डायरेक्टली ए स्पेसिफाइड लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट में ही मूव करने की बात किया है। तो याद करिए कि जैसे कंट्रोल यहाँ से एक नया पेज ले लिया, विंडो आर इक्वल टू रैंड करके डाटा लेते आए, ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट क्लोज किया, डाटा आया, हमने किसी भी लाइन को सिलेक्ट किया और बुकमार्क लगा दिया। क्या किया? आ गया, बुकमार्क लगा दिया जीआईटी के नाम से, और ये ऐड कर दिया। अब फ्यूचर में कभी आएंगे बुकमार्क पे, इसमें ये नहीं क्या क्वेश्चन में कि एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ना है, क्या किसी डॉक्यूमेंट में ही बात किया है कि किसी भी डॉक्यूमेंट में विशिष्ट पे जाने के लिए क्या करेंगे, तो आप आएंगे तुरंत कहाँ पे? बुकमार्क पे, तो यहाँ बताएगा हाँ जीआईटी नाम से एक सेव है, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको पहुंचा देगा वहां पे। देखो, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? मान दिया। सेंटेंस बड़ा मैटर करता है, याद रखना। सेंटेंस में क्या कहा है उसने? सीधा सा एक बात कहा है, कहा गया वो वाला। चलो भाई, क्वेश्चन कहाँ गया वो? ये था ना, हाँ जी बताइए, क्या कह रही हो? किसमें? कौन बोला है? ये वाला क्या है? बुकमार्क हाइपरलिंक लिब्रे ऑप्शन में नहीं है? क्या पढ़ाए थे कल यहाँ पे क्लास में? बुकमार्क नहीं है? आराम से एकदम मन लगा के पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका चयन करने के लिए
3 बार यही तो जानते हैं आपको बताया गया है। अच्छा फंडामेंटल में कोई यही नहीं है। ये F8 बटन दबाने से क्या होता है? 3 बार। हाँ राइट आंसर बताओ। ऑप्शन ए एक वर्ड, ऑप्शन बी एक वाक्य, एक सेंटेंस, ऑप्शन सी पैराग्राफ और ऑप्शन डी मेरा फेवरेट वाला इनमें से कोई नहीं। बताइए। पढ़ जाओ। क्या नाम है आपका? हाँ अमित बताओ। अमित कल नहीं आ रहे क्या तुम? किस बैच के हो तुम? 11.3 के हो? डेली पढ़ने आइए। नाम हटा हट गया आपका। डेली आया करिए। ठीक है बताइए। पैराग्राफ बैठ जाइए। कभी नाम सुना है इसके बारे में? इफेक्ट के बारे में नहीं, जिक्र नहीं हुआ है। कोई बात नहीं आज जिक्र कर लीजिए। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि किसी भी, मैं जूमिंग थोड़ा कम कर रहा हूँ, किसी भी लाइन के पहले अगर हम लगातार 3 बार क्लिक करते हैं तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन किसी लाइन से पहले अगर हम F8 बटन 3 बार दबाते हैं तो एक सेंटेंस सिलेक्ट हो जाता है। देखिएगा 1 2 3 क्या सिलेक्ट हुआ है? एक सेंटेंस। तो राइट आंसर क्या होगा उसका? एक वाक्य। हिंदी में दिया ना, क्या होगा राइट आंसर? एक वाक्य। तो आप लिख भी लीजिए कि अगर किसी भी लाइन के पहले 3 बार क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, और या फिर 3 बार दबाएंगे तो क्या होगा? एक सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा, वाक्य सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। ये क्या था ना हमारा, दोनों लिख लेना। 3 टाइम क्लिक करने से सेंटेंस, सॉरी पैराग्राफ, और 3 टाइम्स F8 बटन प्रेस करने से एक सेंटेंस। विंडोज 10 टास्क बार में एक सर्च बार होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर और वेब दोनों ब्राउज करने के लिए किया जा सकता है। स्टेट ट्रू और फॉल्स? ट्रू फॉल्स है क्या? मुझे पता था ट्रू फॉल्स ही होगा। क्या लग रहा है? विंडोज 10 में एक सर्च बार होता है जिसमें उपयोग कंप्यूटर के और दोनों की ब्राउज करने के लिए किया जा सकता है। ट्रू और फॉल्स? सर्च बार है, सही बात है। क्या ब्राउज करने के लिए भी और दोनों के लिए यूज किया जा सकता है? आपको ये बात पता होगी, पढ़े होंगे आप लोग। क्रोम क्या है? क्रोम क्या है? एक ब्राउजर है। क्या है? ब्राउजर। कोई बोलेगा नहीं, ये नहीं जो पढ़े हैं वो बनेंगे, बहुत मार खाएंगे। जो नहीं पढ़े सिर्फ हाथ उठाएंगे जिनको पता होगा। गूगल क्या है? हाथ उठाएंगे जिनको पता है। आदत से मजबूर तो ही है, ये तो मानना पड़ेगा ना। कौन बोला है? हाँ, ठीक है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। क्रोम ब्राउजर है, यूसी ब्राउजर है, ओपरा मीनू ब्राउजर है। लेकिन गूगल क्या है? याहू क्या है? सर्च इंजन। देख लीजिए दोनों, ये दोनों क्या है? गूगल से पहले याहू ही आया था, लेकिन इसका वर्चस्व बढ़ गया। गूगल का आज भौकाल है। ये क्या है? सर्च इंजन है। और एक और बात, एक और बात कि गूगल की सबसे अच्छी बात है जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोला जाता है, वो है हमारे ही देश के तमिलनाडु राज्य के, जिनका नाम है सुंदर पिचाई। और ये बहुत गर्व वाली बात, हमारे भारत के तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम क्या है? सुंदर पिचाई। जो हमारे गूगल के क्या है? सीईओ है। इनके सेकेंडों की भी सैलरी बहुत तगड़ी है। ठीक है। तो गूगल और याहू क्या है? सर्च इंजन है, और क्रोम क्या है? ब्राउजर है। क्वेश्चन क्या था कि आप जो टास्क बार में जो दिया है सर्च बार, उससे आप क्या ब्राउज भी कर सकते हैं? ट्रू और फॉल्स? क्या कह रहे हैं आप लोग? चलिए सुन लीजिए फिर।
विंडोज 10 की बात किया है, क्योंकि यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि विंडोज 10 की बात हुआ है। टास्क बार में जिसका उपयोग करके वेब, कंप्यूटर और वेब दोनों को ब्राउज करने के लिए होता है। आप यहाँ लिखिए, क्या लिख दिया मैंने, क्रोम लिख दिया, आ गया। ब्राउज करिए जो करना है। और हमें कुछ ढूंढना था, जैसे क्या ढूंढना था, राइटर, मैंने वो भी कर लिया, ओपन कर लीजिए। तो दोनों का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दोनों का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या है, ट्रू है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यही बात पूछी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स कई बार बहुत ज्यादा ज्यादा आ जाता है, याद रखिएगा, तो तैयार रहिएगा ट्रू फॉल्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है विजिट की जाने वाली वेबसाइट के एड्रेस को कहां पर टाइप करते हैं, स्टेटस बार में, एड्रेस बार में, एक्सप्लोरर में, कि कोई नहीं, ये तो आसान है, कहाँ होगा, ठीक, ये तो आसान था। ये बताइए तो, लिब्रे ऑफिस का एक क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इम्प्रेस का मतलब पावर पॉइंट, का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डाटा का विश्लेषण करने के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, या प्रेजेंटेशन को डिजाइन में। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ये बताइए तो, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था, ये क्वेश्चन है, ये से क्वेश्चन आते हैं, पहले बता दे रहा हूं मैं, पहले ही बोल दिया था। हु इन्वेंटेड पंच कार्ड, अमन बताओ। हाँ, लग रहा है पढ़े हो तुम, पढ़ाया गया है। लिख लीजिएगा क्वेश्चन, पंच कार्ड का क्या होगा। हाँ, एक मिनट को मुझे चेक भी कर ले दीजिए, कंफ्यूजन कभी कभी इसमें गलती भी आ जाती है, तो एक बार क्लियर कर लिया जाए, फिर चलेंगे हम आगे। क्या दिया है, हरमन हॉली, सही है, बिल्कुल करेक्ट। लिख लीजिए, पंच कार्ड को किसने किया था, हरमन हॉली, लिख लीजिए फटाक से, सही है, लिख ली, पहले तो क्यों बताई नहीं, पता था इसलिए नहीं बताई हो, गजब। देख लीजिएगा, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था। और आप जानते हैं ना, इन्वेंट और डिस्कवर में अंतर है। डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना, मतलब जो चीजें दुनिया में पहले से मौजूद है, उस चीज को अगर हम सामने लाते हैं किसी के, तो डिस्कवर कहलाता है। और इन्वेंशन का मतलब होता है जो इस दुनिया में थी ही नहीं चीजें, वो चीजें अगर हम बना दे तो क्या कहलाएगा, आविष्कार कर। जैसे जहाज भगवान ने दिया था, जाके उड़ाना, नहीं हमने बनाया। लेकिन पानी भगवान ने दिया, गॉड गिफ्टेड, नेचर ने दिया, वो क्या कहलाएगा, डिस्कवर कहलाएगा। किसी ने देखा, कहा ये देखो अभी पानी है, ये क्या है, डिस्कवर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चले क्वेश्चन पे, चलिए। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4, हरमन हॉलीडेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर कंप्यूटर एक साधारण सिद्धांत का अनुसरण करता है, जिसे बोलते हैं गीगो, जिसका पूरा नाम होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। गीगो का पूरा नाम क्या होता है, गार्बेज इन। अरे आपने पढ़ा होगा ना कि अगर हम जैसा इनपुट करेंगे वैसा ही तो हमें आउटपुट मिलेगा, इसीलिए एक वर्ड यूज किया गया है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कूड़ा करकट डालेंगे तो बदले में क्या सोना चांदी मिलेगा, नहीं, क्या मिलेगा, कूड़ा करकट नहीं मिलेगा। ये बात यूज किया गया है। कह रहा है इसका पूरा नाम क्या होता है, अब बता दीजिए, आप अभी जस्ट बता ही रही है। ऑप्शन कह रहा है कि आरएस 2 लाख से 5 लाख के बीच में ट्रांसफर करने पर कितना चार्ज लगता है। देख लो, बैंक का क्वेश्चन है, 2 से लेकर 5 लाख का पैसा अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो उसमें बैंक चार्ज लगता है, कितना लगता है, 25 रुपया, 15 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, 25 या 5, देख लीजिए, सबको पता है ना ये बात, ठीक है। 2 तरीके से हम करते हैं पेमेंट ट्रांसफर, ज्यादातर करते हैं, एक करते हैं आरटीजीएस, क्या करते हैं, और एक करते हैं नेफ्ट, और एक करते हैं आरटीजीएस का पूरा नाम क्या होता है, रियल टाइम, आरटीजीएस का पूरा नाम, वेरी गुड, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। लिखिए तो, पहले कौन आया था, आरटीजीएस आया, क्या नेफ्ट आया था, कब, 2004, और नेफ्ट आया 2005। देख लीजिएगा, आरटीजीएस का पूरा नाम होता है क्या, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट,
और नेफ्ट का लिखिएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। हो गया। और आरटीजीएस बड़ा भाई है इसलिए 2004 में आया था, और नेफ्ट छोटा है तो इसलिए 2005 में। फंड ट्रांसफर भाई, फंड फंड बोला हूँ, फंड नहीं, फंड जो पैसा बोला जाता है, फंड ट्रांसफर। देखिएगा नेफ्ट 2005 में आया था और आरटीजीएस कब आया था? 2004 में। कब लॉन्च हुआ था? 2004 में और 2005 में। तो बस आज के लिए एक और क्वेश्चन देख लेंगे, 15वां देख लेंगे। देख लीजिएगा 2004 2005। ठीक है, आसान था ये क्वेश्चन। बैंक चार्ज 25 रुपए लगता है। कह रहा है निम्नलिखित में से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉइड। चलिए कौन सा है राइट आंसर? ठीक। अच्छा, बैंक चार्ज वाली क्या बात हुई थी? कितने टाइप से फंड ट्रांसफर करेंगे? एक तो आरटीजीएस के मेथड से और एक नेफ्ट के। एक क्वेश्चन बार बार आया है, ये दिमाग में रखे रहिएगा। यूपीआई अब यूज करते हैं हम। यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, और क्यूआर का क्विक रेस्पॉन्स। ठीक है, दिमाग में रखे रहिए। और इसका राइट आंसर क्या बोले आप लोग? ऑल ऑफ दिस। क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम फोन में आजकल आ रहे हैं। पहले आता था कर्नल वर्जन, लॉलीपॉप वर्जन, फिर आया स्नैपड्रैगन, बहुत सारे वर्जन आ गए। आईओएस भी है, एंड्रॉइड भी है, और विंडोज भी है। इस सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। जो नोकिया का फोन आता था वो क्या था? एंड्रॉइड होता था? नहीं, विंडोज के फोन होते थे। भूल गए? जो नोकिया का फोन आता था, नोकिया वाला, वो क्या था? एंड्रॉइड नहीं होता था, वो विंडोज के फोन होते थे। ये दिमाग में है नहीं? ठीक है, तो बताया कि नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में ज्यादातर ऑल, एक दो क्वेश्चन आपको मिल गए कि हाँ एंड्रॉइड होता है, आईओएस हो सकता है, तो ज्यादातर ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन सही होते हैं। जब भी क्वेश्चन में ऐसा आ रहा है कि ऑल ऑफ दिस और ए और बी दोनों, ऐसे बहुत रेयर कंडीशन में जब नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंट है तो कोई बात ही नहीं है, जब नहीं आ रहा है तो ज्यादातर कंडीशन में दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। दिमाग में रखिएगा, ये आखिरी के रामबाड़ है, लास्ट मूवमेंट के लिए, जब आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा तब के लिए। ठीक है, तो आप 15 तक आज क्वेश्चन रहेंगे, बाकी 15 के आगे, और ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जल्दी। ठीक है, थैंक यू क्लास। लिब्रे ऑफिस